बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, आज का वीलॉग बिजली और गैस के बिलों और इससे मुतल्लिका अवाम की परेशानियों मुश्किलात के बारे में होगा। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं जो भी वीलॉग अगर किसी इदारे, किसी महकमे, किसी वज़ीर या उसकी वज़ारत के बारे में करता हूँ तो मैं उन पर तंज़ या तनकीद नहीं करता, ना ही मेरी उनसे कोई रंजिश या अनाद है, बल्कि मैं आवाम की मुश्किलात और परेशानियों की तर्जमानी करते हुए वो आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा वीलॉग करने का असल मकसद ये होता है कि अवाम आपकी वजारत, आपकी कलम और कलम की स्याही के नीचे किन मुश्किलात का शिकार हैं वो आपके सामने मैं असल में गोश गुजार करता हूँ। ये अलग बात कि ये मेरे उनकी मुश्किलात और परेशानियाँ सुनकर इदारों, महकमों, वज़ीरों या वजारतों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ अवामी मसाइल आपके सामने पेश करने में। नाज़रीन, आँखों देखा हाल वाक़या मेरी गुफ्तो शनीद हुई उनसे। चंद रोज़ कबल मुझे गैस के दफ्तर जाने का मौका मिला किसी काम के सिलसिले में। तो मैं एक इंचार्ज हैं वार्ड सिटी मुबशर काज़मी साहब, जो भाटी के एक ऑफ़िस में तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो नमाज का वक्त था, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं उनके पीए के पास बैठ गया। इतनी देर में एक बुज़ुर्ग बारिश आए। वो गालबन जो उन्होंने बताया कि वो मियाँ मुश्तबा शुजा के इलाके से यूसी 26 के चेयरमैन हैं। वो आते ही मुखातिब होने लग पड़े उनके पीए से कि देखें मैं कितनी बार आ रहा हूँ, हमें गैस नहीं आती, गैस की नालियों से, गैस के कनेक्शन से हमें गंदा पानी और बदबूदार हवा आती है, गैस नहीं आती। उसके बावजूद भी हमें यहाँ 15,000 से लेकर अब 67,000 रुपये बिल आया है। जब गैस नहीं आती, बदबूदार पानी आता है, तो बिल हमें क्यों आता है? तो उनका ये कहना था, जो पिए थे वो कहते हैं अंदर साहब नमाज़ पढ़ लें तो मैं आपको भेजता हूँ। अभी ये बात हो रही थी तो इतनी देर में एक बुज़ुर्ग और तशरीफ़ लाए, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद साफ़ा उन्होंने रखा हुआ था। तो आते ही वो ये कहने लग पड़े कि मुझे लगता है मेरे घर से निशान लाया है इन्होंने, मैं इन्हों कला ही नज़र आना, मेरे तो पिछलियां 1500 हज़ार 2000 बिल आता है। तो मैनू जनाब वो बड़े प्यारे ही सोमो सलाद से मुखातिब करते हुए एक कहने लगे कि मैं इन्हों कला ही नज़र आना कि मैनू कभी 5000, कभी 8000, कभी 9000 रुपये बिल भेज देंगे ने। तो मैंने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि जनाब बात ये है कि इनमें उनका तो कोई कसूर नहीं है, ये तो सदाबहार लोग हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये सदाबहार महकमे हैं, कभी उनकी सुनते हैं, कभी इनकी सुनते हैं, हमारी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। हम अवामी लोग हैं तो मुंतखब करते तो हम ही उन्हें लाते हैं ना, जो बार बार आते हैं, बार बार हमें कहते हैं। कोई मुंतखब होकर आते हैं, कोई नॉमिनेट होकर आते हैं। ये मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई मुंतखब होकर आते हैं, कोई नामज़द होकर आते हैं। तो बात तो वही है ना, मुंतखब होकर आएँ या नामज़द होकर आएँ, अवामी मसाइल तो वहीं के वहीं जूँ के तूँ ही हैं। इतनी देर में उन्होंने कहा जी साहब ने नमाज़ पढ़ लिया, आप चले जाएं, आप पहले हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं पहले नहीं जाऊंगा, पहले ये बुज़ुर्ग जाएंगे फिर मैं बाद में जाऊंगा। वो चले गए तो एक और पियन आया, उन्होंने कहा जी ये साहब तो पहले के बैठे हुए। मैंने कहा नहीं वो बुज़ुर्ग थे, उनको जाने दे। कहते आप भी चले जाएँ। मैं जब अंदर गया तो वही जो तकरीबन जवेद इकबाल साहब थे, जो यूसी 26 के चेयरमैन थे, वो अपनी रूह दाद पेश कर रहे थे कि इससे पहले भी हम आए हैं, हमारी दाद रसी नहीं हुई। ये अलग बात है, गाड़ियाँ भेज दी जाती हैं, गैस का कोई इससे प्रॉपर जो इंतज़ाम नहीं है, गंदा पानी बदबूदार वो आता है, बिल फिर हमें 67,000 रुपये का आ गया। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है कि महकमे को हम ही दिखाई देते हैं। ये बात तवील हो रही थी तो इतनी देर में वो बुज़ुर्ग उठे, जो अंदर आते ही जो पीए के दफ्तर में बड़े बेहतरीन सोम व सलात से उन्होंने आगाज़ किया अपनी बात का। तो उठे, उन्होंने कहा जी गल है वे साहब जी, मेरे घर से तुहाडे महकमे ने निशानी लाई है, वो पिछलियां नूं बिल इन्ना आंदा है तो मैनू बिल जनाब इन्ना आंदा है। उन्होंने उनको छोड़ के उन्हें बिठाया, बड़े तहम्मुल से, प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से कापी पकड़ी, पेन पकड़ा, पेपर पकड़ा, उनके बिल पकड़े। उन्होंने कहा जी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ फिर इस पर आगे बात करते हैं। उन्होंने कहा जी गल है वे कि बजुर्गो पहले तुहाडा जिहड़ा बिल सी ना 750 यूनिट का, उन्होंने 2800 GST टैक्स सी।
उन्होंने कहा GST टैक्स मैं देना, कहता तो होर किन्ने देना है जी। वो जनाब बड़े ही खूबसूरत सौमो सलाद से हटकर जिन बददुआया कलमात से उन्होंने हकूमती अहलकारों, हुकूमत साज़ों को मुखातिब किया और जो बददुआई कलमात उन्होंने बयान किए झोली उठाकर, तो मैं कहता हूँ पाक परवरदिगार कभी सुन ना ले। अगर पाक परवरदिगार ने उस वक्त उन बुज़ुर्गों की आंसू भरी झोली उठाई हुई दादो फरियाद बददुआया कलमात सुन लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा नहीं होगा। मेरी दुआ है कि उनकी ये बददुआ कबूल ना हो। उन्होंने कहा जी ये पहले आपके 700 यूनिट कंज्यूम्ड हुए थे, 750 700, तो उनमें आपको 2800 रुपये GST टैक्स पे करना पड़ा। अब चूंकि आपके यूनिट 900 यूनिट कंज्यूम्ड हुए हैं, इसलिए आपको अब जो 4200 रुपये जो है ना GST टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, आप अगर मेरी बात माने और समझें तो आप ऐसे करें बुजुर्गवार कि आप एक चूल्हा जलाया करें, एक इलेक्ट्रिक चूल्हा ले आएँ। उनके ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾਓ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਚਲਾਓ, ज़रा ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਵਰਟਰ ਪੱਖੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਨਵਰਟਰ AC ਲੈ आओ, इन्वर्टर जनाब तुसी फ्रिज वगैरह ले आओ। मैंने बीच में मुदाखलत की, अल्फाज मेरे ये थे कि अगर इजाज़त हो तो मैं जिसारत करना चाहूँगा। वो ये कि जनाब ये साहब तो 4200 रुपये GST टैक्स नहीं पे कर सकते। आप उनको, वो गरीब आदमी हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि मैं इन पार्टियों के लिए लड़ पड़ता था, लड़ने मरने को तैयार हो जाता था, तो आप उनको जनाब इन्वर्टर का मशवरा दे रहे हैं। इन्वर्टर आप ख़रीद सकते हैं, इन्वर्टर मैं ख़रीद सकता हूँ, मगर ये गरीब कहाँ से ख़रीदेंगे? तो उन्होंने एकदम फिर बात बदल ली। बात बदलते हुए कहा जी मैं तो मशवरा दे रहा था। मैंने कहा उनका मेन मसला है वो हल करें। उन्होंने कहा जी मेन ये है, तो आप जो है ना 2 दिन बाद है, फ़िलहाल आपको ये बिल पे करना पड़ेगा। चूँकि मैं बाहर उनको कहा था कि आप मेरे लड़के को नंबर दे जाएं। मैंने उनसे रब्ता किया, उनसे कहा, उन्होंने कहा जी मेरा नाम आबद भट्ट है। मैंने कहना कि मैं आबद भट्ट हाँ, जो थां थां नारे लांदा सी, अज थां थां झोलियाँ चुक के तुहानूं बद दुआवां देना ते रोना वा। बात यह है जानशीन कायद कि अवाम तक कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा। बिजली के बिलों में जो 2 महीने का आपने रिलीफ दिया, तो यूनिट तो 60 तो 70 रुपये था, 60 से लेकर 70 रुपये तक था। रिलीफ क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो 2 महीने मीठे मीठे गोल गप्पे, फिर वही खट्टा पानी, खट्टी चीज़ें, खट्टे गोल गप्पे। आवाम के मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों को देखें, उनको हल करें। मुआशी हालात अबतर हैं, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है। मैं किसी पे तंज या तनकीद नहीं कर रहा, मैं अवामी जो जज्बात, उनके हालात, उनकी परेशानियाँ, उनके मसाइल आपके सामने पेश करने के लिए ये वीलॉग कर रहा हूँ। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क का, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तंदो तेज़ आंधियों में मेरी आपकी इस मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार और जानो माल का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।